औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो हमारी क्लास हुई थी ऑनलाइन क्लास, उसमें हमने जो लेक्चर दिया तो वो मज़ामीन के बारे में था। और मज़ामीन आपने वो याद करने जो कि आपके कॉपी में मौजूद हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारी खेलों की अहमियत है। तो हम लोग खेलों की अहमियत के बारे में एक मज़मून लेते हैं कि जो कि आपका एक इम्तिहान में शामिल है। इम्तिहान में सालाना इम्तिहान में इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने एक पेज सबसे पहले बनाना है, शायद सुर्खियों की हेडिंग देनी है और उसमें सारी ये हेडिंग्स आपने जो देनी है, जो आप बच्चों ने मुख्तलिफ़ कापियों पर मुख्तलिफ़ हेडिंग्स दी हुई हैं, लेकिन हमने जो मेरे पास मौजूद है, जो मैंने ख़ुद से दी हैं, तो वो ये है, तकरीबन आपके पास भी यही होंगी। तो आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो याद करना है। सबसे पहले आपने कोई भी शेर, खेलों के बारे में कोई भी शेर लिख लेना। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा जो मानी वो माफूम होगा। मानी वो माफूम वो होगा जिसमें हम खेल के बारे में कुछ जिक्र करेंगे। खेल के बारे में यानी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो भी मजमून लिखे उसकी पहली हेडिंग हमारी जो मानी वो माफूम होगी। ठीक है, मानी माफूम में हमने क्या लिखा था? खेल कूद का शौक, ख्वाहिश अज़ल से इंसानी फितरत का हिस्सा है। नौमौलूद बच्चा या कम उम्र बच्चा जिबली तौर पर, पैदाइशी तौर पर हाथ पाँव मारता है और जब ज़रा बड़ा हो जाता है तो अपने घर के आंगन में दौड़ने भागने के लिए कई बार गिरता और संभलता है। खेल से इंसान को तफरीह के साथ साथ सेहत बरकरार करने रखने का भी मौका मिलता है। यूँ दुनिया में कई खेल खेले जाते हैं जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। अहमियत क्या है? अब हमारे पास अहमियत, खेलों की अहमियत कि जब हम खेल खेलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर एक जिस्म में अंदर चुस्ती पैदा हो जाती है, हम एक्टिव हो जाते हैं, हम हर काम बहुत शौक़ से करते हैं, हमें जो है हमारे अंदर सुस्ती ख़त्म हो जाती है। हम भाग दौड़ के वो हमारे हम जो काम करने लगते हैं वो हम फ़ौरन वो हम काम कर लेते हैं। इसके अलावा खेल के फ़ायदे क्या हैं? खेल के फ़ायदे से इंसान के जो मसल्स हैं, जो हमारे जो मसाम हैं वो खुल जाते हैं, हमारे जो जोड़ हैं, हड्डियाँ हैं, वो मज़बूत हो जाती हैं। इसके अलावा खेल के फ़वाइद ये है कि हमें वक्त की पाबंदी का एहसास भी होता है, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होती हैं। हम वक्त की पाबंदी, अपने बड़ों की बात मानते हैं, वक्त पर खेल खेलते हैं, व अपने असातिज़ा की बात मानते हैं। और जब हम खेल खेल लेते हैं तो हमारा जिस्म बहुत चुस्त और एक्टिव हो जाता है और हम हर काम जो है बहुत शौक़ से करते हैं, पढ़ाई भी शौक़ से करते हैं, दिलचस्पी लेते हैं पढ़ाई में भी। और इसके अलावा हम जो है तो घर के में भी अपने जो खाने पे जो है वो भी दिलचस्पी से हर खाना खाते हैं। तो खेल के फ़ायदों से हमारे जिस्म के अंदर एक्टिव हम हो जाते हैं, चुस्त हम हो जाते हैं। मकामी खेल वो है जो हमारे जगह पे खेला जाता है। अगर हम पेशावर में रहेंगे तो मकामी खेल हमारा क्रिकेट होगा, हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, यहाँ के लोगों के कबड्डी है। इसके अलावा और भी कौन से मकामी खेल हैं जो कि हमारे इलाकों में खेले जाते हैं। ठीक है, वहाँ के मकामी खेल होते हैं जो कि हमारे अपने इलाकों में खेले जाते हैं, तो वो वहाँ के मकामी खेल हैं। जिस्मानी चुस्ती, अभी मैंने आपको बताया है कि जिस्मानी चुस्ती कैसे आती है। जब हम खेल खेलते हैं तो हमारी सेहत बरकरार रखने का हमें मौका भी मिलता है और कुछ हमें जो है तो हम जो है बिल्कुल एक्टिव होके खेलते हैं। और इसके अलावा इंसान के नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने का भी मौका मिलता है। जिस्मानी सुस्ती आती है, हम लोगों ने कवायद व ज़वाबित का भी हम एहतराम करते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जिस्मानी सुस्ती, जिस्म हमारा एक्टिव ही रहता है। आप ख़ुद सोचें कि अगर आप स्कूल में आपका गेम्स का पीरियड होता है, खेलने का पीरियड, आप जब खेल के वापस आती हैं तो आप कितनी एक्टिव में अपने आप को महसूस करती हैं। तो आपके अंदर चुस्ती आ जाती है और सुस्ती का ख़ात्मा हो जाता है। अमीर की अतात वो है कि जो हमारा जो जैसे आपकी पीटीआई टीचर होती है, इसके अलावा आप लोगों के जिस तरह जो खेल खेलो उसमें रेफरी होता है तो उसकी बात को मानने के अंदर हमारे अंदर जज्बा पैदा होता है। हम वो बात जो कहते हैं हम उनको फ़ौरन मानते हैं। तो इस तरह हमें इस खेल की मदद से हम अपने बड़ों की बात भी मानते हैं। जैसे हम अमीर की अतात उसकी जो है अमीर अपने बड़े के रेफरी की बात मानते हैं। वो अगर के गोल होता है तो तब वो कह देता है, अगर वो जो है और भी किसी कवायद व ज़वाबित को बरकरार रखने के लिए कहता है तो हम वो करते हैं। वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। इसी तरह जब हम अमीर की बात में तो हम वालिदैन की भी बात मानते हैं, अपने असातिज़ा की भी, अपने बड़ों की भी बात मानने का हमारे अंदर जज्बा पैदा हो जाता है। वक्त की पाबंदी,
वक्त की पाबंदी क्या है कि अगर कोई खेल शुरू करता है तो उसका वक्त मुकर्रर किया जाता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक हमने जो है वक्त में हमने अपना खेल मुकम्मल करना है। तो वक्त की पाबंदी कि हमने उसी वक्त के अंदर अपने खेल को वक्त पर ख़त्म करना होता है। और वक्त की पाबंदी का एहसास हमारे अंदर पैदा हो जाता है और हम हर काम ज़िंदगी में हर काम वक्त की पाबंदी के साथ करते हैं। ज़िंदगी के हर मामले में बढ़ चढ़ कर जब हम एक्टिव होंगे, जब हमारे अंदर से सारी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी और हम एक्टिव हो जाएंगे, तो हम ज़िंदगी के हर मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। ज़िंदगी का जो भी अच्छा है कि बुरा है, हम उस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अब अच्छे वक्त को अच्छी तरह गुजारेंगे। बुरे वक्त में हम जो है, अल्लाह ना करे अगर बुरा कोई वक्त हो तो हम उसको सब्र से बर्दाश्त भी, हमारे अंदर बर्दाश्त का जज्बा भी पैदा हो जाता है। हर मामले में हमारे बढ़ चढ़ कर हमारे अंदर जो है, ये खेलों की मदद से हमारे अंदर जो है बर्दाश्त की हिम्मत का जज्बा पैदा हो जाता है। हासिल बहस वो होता है जिस एंड पर हम जब सारा मजमून हम ख़त्म कर लेते तो हमने सारे मजमून से क्या नतीजा अख़ज़ किया। ये क्या नतीजा अख़ज़ किया कि सारे मजमून से हमने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि जब हमारे अंदर खेल का जज्बा पैदा होगा, हम जब खेलेंगे कूदेंगे तो हमारे ज़िंदगी के हर मामलात में हम बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी को अपने निभाएंगे। अपनी ज़िंदगी में अपनी बहुत अच्छे तरीके से हमारे अंदर जो है तो अच्छे बुरे की तमीज़ पैदा होगी, बड़ों की इज़्ज़त का पैदा होगी, वक्त की पाबंदी का एहसास भी होगा और ज़िंदगी के हर मामले में हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस तरह हमारे अंदर जो है खेल की मदद से हमारा जिस्म जो है वो चुस्त रहेगा और हमें सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा मजमून हमारे पास कौन सा है? खेलों की वक्त की एक मेले की सैर। इसी तरह शायद सुर्खियों की हेडिंग देनी है। तमाम हेडिंग्स ये सामने मुकर है। एक शेर से मैंने आपको कापी पे लिखवाया हुआ था, उस शेर से आपने शुरू करना है। तमहीद का मतलब होता है आगाज़। हम आगाज़ कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। मानी व मफ़हूम जो हम देंगे वो मानी मफ़हूम हमारा क्या होगा कि मेले का लफ्ज़ मेल से माखूज़ है, जिसके मायने मिलना या मिलाप के हैं। इंसानी तहज़ीब और सकाफ़त को परवान चढ़ाने में इन मेलों का बड़ा दखल है। ये हमारी माशरत की भरपूर अक्कासी करते हैं। ठीक है, एक शेर मैंने आपको शुरू पर ही शायद सुर्खियों से तमहीद किससे पहले कहा था कि लिखना है। क्या है? ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल भी क्या खूब जिया करते हैं। ठीक है, अहमियत क्या है? मेले बरसग़ीर पाक-ओ-हिंद में सालाना इज्तिमा की हैसियत रखते हैं। अक्सर बिछड़े हुए इस मेलों में मिल जाते हैं। ये ज़माने कदीम इन मेलों का यानी कदीम के मेलों का जो कौमी व सकाफ़ती और इलाकाई रस्म व रिवाज का इजहार किया जाता है। फ़नकार अपनी फ़नकाराना सलाहियतों से लोगों से दात वसूल करते हैं। मेलों में जानवरों के खेल तमाशे भी दिखाए जाते हैं। मेलों की कितनी अक़साम होती हैं? मेलों की मुख्तलिफ़ अक़साम हो जाती है। आजकल इन मुल्की सनती व ज़रूरी तरक्की के खिलाफ फ़नून व सकाफ़त, इलाकाई सकाफ़त को भी पेश किए जाते हैं। आजकल ये मेले बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात में भी मुनक्किद होते हैं। इसके अलावा उसे उर्स भी कहा जाता है। मेले हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। मेले के आंखों देखा हाल वो सब आपने लिखे कि आज मैं जिस मेले का आंखों देखा बयान करना चाहती हूँ वो है बागबूनपुर में, लाहौर में शालामार बाग के करीब लगता है, जिसे मेला चरागाह के नाम से मशहूर कहते हैं। सूफ़ी बुज़ुर्ग शाह हुसैन का हिंदू खिदमतगार था जिसका नाम माधू लाल था। माधू ने उस एक दिन हज़रत शाह हुसैन से कहा, दिल अजीज़ व नेक है, दुनिया में आपका नाम होगा लेकिन माधू को लोग भूल जाएंगे। हज़रत शाह हुसैन ने कहा आप दिल अजीज़ और नेक होंगे और माधू के नाम से दुनिया में याद किए जाएंगे। और ये हुआ कि उनके मरने के बाद भी उनके जो मज़ार है वो माधू के नाम से मशहूर है। मेले चरागाह मार्च हर महीने माधू लाल हुसैन के नाम से मज़ार पे मुनक्किद होता है। अकीदतमंद यानी उनके जो अकीदतमंद उनके मानने वाले दूर दूर से इस मेले में शिरकत के लिए आते हैं और अपने अकीदत की पूल निशावर करते हैं। मेले में पंजाब और सकाफ़त तहज़ीब के अलावा अहले पंजाब के मनाजिर को भी देखने इस मेले में इर्द गिर्द के देहातों शहरों से लोग बहुत रेशमी और ख़ूबसूरत लिबास पहन के इस मज़ार में आते हैं। दुकानें सज जाती हैं, हर तरफ ढोल की आवाज़ आती है, बहुत ही प्यारा समा होता है। ज़ौक़ व शौक़ तमाशाइयों के ज़ौक़ व शोर को मुतनज़्ज़र रखते हुए सर्कस, थिएटर, मदारी का खेल, बाजीगर, घुड़सवारी, मौत का कुआं, बच्चों के झूले, खाने पीने, ज़रीफ़ व फ़नी दुकानों का इंतज़ाम होता है। लोग नाचते झूमते हैं, टोलियाँ बना के उसमें आते हैं, शिरकत करते हैं और मुख्तलिफ़ टोलियाँ बनी होती हैं और ख़ूबसूरत ढोल की आवाज़ से लोग ढोल की ढाप पर नाचते घूमते और लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रंग और नूर का सैलाब, लोगों ने भड़कीले रोशन कपड़े पहनकर
वहाँ पर जाते हैं, मेलों में शिरकत करते हैं और वहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, गम का नाम भी नहीं है। गौतम बुद्ध का गोल के दुनिया दुखों का घर है, गलत है। दुनिया में इस मेलों में शिरकत करने के बाद हमें महसूस होता है कि दुनिया में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, दुखों का कहीं नामो निशान भी नहीं है। महफ़िल समा होता है, लोगों को रूहानी तस्कीन का बंदोबस्त किया करवाया जाता है। महफ़िल समा और मखसूस अंदाज में लोग कवालियाँ पेश करते हैं और इन कवालियों की मखसूस आवाज़ में जो लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और धमाल डालने वाले इस पर धमाल डालते हैं। मेलों की अफादियत, मेलों की अफादियत का मतलब है मेलों से फ़ायदे या हासिल बहस, ठीक है, दोनों को आप ले सकती हैं, हासिल बहस भी ले सकती हैं। आजकल के दौर में इंसान मसरूफियात का कैदी बन के रह गया है। मशीनों ने सांस मुरव्वत को नापैद कर दिया है। चारों तरफ मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, लोग जो है तो मजबूरियों परेशानियों में फंसे हुए हैं। हमें इन मसरूफियात से कुछ वक्त निकाल के इन मेलों में शिरकत करनी चाहिए ताकि हम अपनी सकाफ़त को भी जान सकें और कुछ देर के लिए हम अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएं और इसमें हम शामिल होकर अपनी ज़िंदगी को लुत्फ़अंदोज़ बना लें और जो कि हमारे तफरीह का बायस भी होती है। प्यारे बच्चों, ये आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं, कापी के दोनों मज़ामीन और हेडिंग के साथ और शेर के साथ। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। तब तक खुदा हाफिज़।